चलिए, आज का टॉपिक है हमारा ब्रूनर का संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत। ठीक है। और जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है। तो हमें देखते हैं ब्रूनर का संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत। ठीक। तो जेरोम जो ब्रूनर है वो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने क्या है, संज्ञानात्मक अधिगम को 3 चरणों में प्रतिपादित किया है। ठीक। तो उनमें से हमारा पहला जो चरण है वो क्या है? सक्रिय अवस्था। ठीक। जो हमारा पहला चरण है सक्रिय अवस्था, इसको इंग्लिश में इनेक्टिव भी कहते हैं। ठीक है। तो इस उम्र में क्या है, बच्चे का उम्र कितना रहता है? 0 से 1 साल या 0 से 2 साल भी रहेगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, दोनों हो सकता है। तो इस उम्र में क्या होता है, सक्रिय अवस्था में बच्चे करके सीखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मम्मी रोटी बना रही है, ठीक है, तो बच्चे भी रोटी बनाने लगेगा। ठीक। मम्मी पढ़ाई कर रही है तो वो भी पढ़ाई करेगा। और यदि घर में जैसे टीवी देख रही है, सॉरी टीवी का तो नहीं, लेकिन क्या बोलते हैं, जैसे झाड़ू कर रही है तो वो भी झाड़ू करेगा। ठीक। तो ये सब किस में आएगा? हमारा सक्रिय अवस्था में आएगा। इसमें शारीरिक क्रिया होगा, सक्रिय अवस्था में मानसिक क्रिया नहीं होगा। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सक्रिय अवस्था। ठीक। आपको अगर ये क्वेश्चन दे दिया जाए कि सक्रिय अवस्था में बच्चा किस उम्र में रहता है, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? 0 से 1 साल या 0 से 2 साल। ठीक। जैसे बोलेंगे कि किस उम्र में बच्चे करके सीखते हैं, तो किस अवस्था में बच्चे करके सीखते हैं, तो क्या बोलोगे? इनेक्टिव, सक्रिय अवस्था। ठीक। सेकंड है हमारा प्रतीकात्मक प्रतिष्ठित अवस्था, आइकॉनिक। ठीक। इसको आइकॉनिक भी बोलते हैं। इसमें बच्चे की एज कितना रहता है? 3 से 7 साल का। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या है, इमेज देखकर पहचान लेते हैं। ठीक। आइकॉनिक से इमेज याद रखना। जैसे कि अगर हम एल्बम की बात करें तो एल्बम में जैसे कि मम्मी का फोटो है तो हम बच्चों को दिखा देंगे कि ये फोटो किसका है, पूछेंगे तो वो फोटो को देख के क्या बोलेगा? मम्मी मम्मी, मम मम करके। ठीक। वैसे ही अगर पापा का फोटो देखेगा तो पहचान लेगा कि ये पापा का फोटो है। जैसे कि मैं क्या है, नोट दिखाऊंगी उसको, क्या जैसे 10 रुपए का हम नोट दिखाते हैं, ठीक, तो पहचान लेगा कि ये पैसा है, कि ठीक नोट है 10 रुपए का, ऐसे टाइप से। ठीक। सक्रिय अवस्था में बच्चे पहचान लेगा क्या? नहीं पहचानेगा। ठीक। तो ये सब किस में आएगा? आइकॉनिक प्रतिष्ठित अवस्था में। आप जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन आपको मतलब दे सकते हैं कि प्रतिष्ठित अवस्था में बच्चे का एज कितना रहता है, तो आप क्या बोलोगे? 3 से 7 साल। किस अवस्था में बच्चे इमेज देखकर पहचानते हैं? 3 से 7 साल के एज में बच्चा इमेज देखकर पहचानते हैं। ठीक है। तो ये सब किस में आएगा? प्रतिष्ठित अवस्था में। ठीक। इसके बाद क्या है? प्रतीकात्मक चरण। इसमें क्या होता है? बच्चे का एज 8+ होता है। इसमें क्या है? बच्चा सिंबल देखकर सीख जाते हैं। ठीक है। जैसे कि मान लो ये प्लस का चिन्ह है, ठीक, ये प्लस का चिन्ह है, तो हम जब इसको दिखाएंगे तो समझ जाएगा कि ये प्लस का चिन्ह है। ठीक है। और जैसे ये माइनस है, ठीक, हम उसको पूछेंगे ये क्या, कौन सा है करके, तो पहचान लेगा कि क्या है, ये माइनस का है। ठीक। तो ये सब क्या हो जाएगा? प्रतीकात्मक चरण में आएगा। ठीक। जैसे आपको क्वेश्चन करेंगे कि प्रतीकात्मक चरण में बच्चे का उम्र कितना होता है, तो वो कितना बताओगे आप? 8+। ठीक है। सिंबॉलिक स्टेज। किस उम्र में बच्चे सिंबल देखकर सीखते हैं, तो क्या बोलोगे? प्रतीकात्मक चरण। ओके। तो आप नोट कीजिए इसको कि ब्रूनर क्या है? एक अमेरिकी वैज्ञानिक है जिन्होंने संज्ञानात्मक प्रतिनिधित्व के 3 चरण पहचान की। पहला है सक्रिय, इसको इनेक्टिव भी बोलते हैं। सेकंड है प्रतिष्ठित और थर्ड है प्रतीकात्मक। ठीक।
पहला जो है वो सक्रिय इनएक्टिव, इस अवस्था में उम्र 0 से 1 साल या 0 से 2 साल तक रहता है। ठीक। सेकंड लिखोगे, इस उम्र में बच्चे करके सीखते हैं और सीखना मुख्य सिद्धांत है इसका। लर्निंग बाय डूइंग इज मेन प्रिंसिपल। ओके। वे शारीरिक क्रियाओं और स्मृति में चीजों को संग्रहित करके सीखते हैं। ये आपका किस में आ जाएगा? सक्रिय अवस्था इनएक्टिव में आ जाएगा। ठीक है। सेकंड लिखना, आप नोट कीजिए ना। प्रतिष्ठित आइकॉनिक, इस अवस्था में 3 से 7 वर्ष रहता है बच्चे का एज। ओके। इसमें क्या है? इमेज पहचानते हैं। थर्ड है प्रतीकात्मक सिंबॉलिक स्टेज, 8 वर्ष से अधिक रहता है। ठीक। 8+। इसमें क्या है? अनुभव स्मृति में प्रतीकों को यानी भाषा के मुख्य रूप में संचित करती है। आपको ये भी पूछेगा कि अमूर्त चिंतन किस स्टेज में होता है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? सिंबॉलिक स्टेज, प्रतीकात्मक अवस्था। ठीक है, प्रतीकात्मक चरण। अमूर्त चिंतन किस में होता है? प्रतीकात्मक चरण में। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। ब्रूनर की अवधारणाएं। ब्रूनर ने 2 अवधारणाएं प्रतिपादित की है। ठीक है, पहला जो है वो अन्वेषण अधिगम और दूसरा जो है क्या है? सर्पिल पाठ्यक्रम। तो इसको क्या बोलते हैं? डिस्कवरी लर्निंग भी बोलते हैं। ठीक है, इसका अन्वेषण अधिगम आपको क्वेश्चन करेगा कि अन्वेषण अधिगम का जनक कौन है? तो आप क्या बोलोगे? जेरोम ब्रूनर। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक तो आपको दिया रहेगा कि अन्वेषण विधि डिस्कवरी मेथड का जनक कौन सा है? आर्मस्ट्रॉन्ग। विधि में आर्मस्ट्रॉन्ग आएगा और अधिगम में क्या आ जाएगा? जेरोम ब्रूनर। डिस्कवरी लर्निंग और डिस्कवरी मेथड। ठीक है, यह रचनावादी मॉडल पर आधारित है। ठीक। ये किस में आएगा? अन्वेषण अधिगम में। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है ना, आप अच्छे से बनाना है। ओके। उसके बाद सेकंड क्या है? सर्पिल पाठ्यक्रम। क्या है इसमें? पाठ्यक्रम को एक सर्पिल क्रम से व्यवस्थित करना चाहिए ताकि छात्र जो पहले से सीख चुके हैं उसका प्रकरण कर सके। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि आप क्या है? 10th में है। ठीक, तो जो 10th क्लास का बुक है वो 9th क्लास में जो आप पढ़े हैं उससे कुछ क्या हो जाएगा? मिक्स रहेगा कि नहीं, कि बच्चा जो है वो क्या हो जाएगा? पूरी तरह समझ सके। ठीक है, न्यूमेरिकल पूरी तरह उसमें समझ सके कि जो पहले जो पढ़े हो 9th क्लास में वो अगर 10th क्लास में मिक्स रहेगा तो आप क्या है उसको अच्छे से क्लियरली समझ सकोगे। ठीक, तो ये किस में आएगा? सर्पिल पाठ्यक्रम में आएगा। जैसे आप फर्स्ट ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर का जो बुक रहेगा वो किससे मैच रहेगा? 12th के से रहेगा। ठीक है, वैसे ही आप सेकंड ईयर में जाओगे तो जब बीएससी सेकंड ईयर की बात करें तो बीएससी सेकंड ईयर में जाओगे तो उसमें बीएससी फर्स्ट ईयर का बुक से कुछ मैच रहेगा। वैसे ही थर्ड ईयर में आओगे तो थर्ड ईयर का बुक जो है वो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों का मिक्स मैच रहेगा। ठीक है, तो ये किस में आएगा? सर्पिल पाठ्यक्रम में आएगा। ठीक, तो ये एक और चीज है, आप ध्यान रखिए कि पजल का सिद्धांत। ठीक है, पहेली भी बोलते हैं इसको। पजल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो आप क्या बोलोगे? ब्रूनर। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो इसमें ये है कि अन्वेषण अधिगम डिस्कवरी लर्निंग, इसके जनक कौन है? जेरोम ब्रूनर। ठीक, और अन्वेषण विधि डिस्कवरी मेथड बोलेगा तो आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद रखिए। ठीक,
चलिए आज के क्लास में बस इतना ही। आगे हम जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के बारे में पढ़ेंगे। ओके, ठीक।